हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं टूरिस्ट सेफ्टी के ऊपर। कल ही हमने एक घटना के बारे में सुना एंड रियली दिस इज़ द अगली ट्रूथ ऑफ टूरिस्ट सेफ्टी। इमेजिन कीजिए कि आप नए साल की रात है, आप स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियों में एक पैक्ड बार में डांस कर रहे हैं। सडनली एक चिंगारी उठती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ ख़त्म। जश्न मातम में बदल जाता है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था? ये एक प्लान नेग्लिजेंस नहीं हो सकता? आज बात करेंगे उस सच की जो ट्रैवल फोटोज़ के पीछे छुपा होता है। दोस्तों, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के क्रांस मोंटाना स्की रिसॉर्ट के एक दिल दहलाने वाली खबर आई। न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी ली कॉन्स्टलेशन बार में और अचानक वहाँ आग लग गई। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो लगभग 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। शॉकिंग बात यह है कि उस बार की कैपेसिटी 300 थी, पर वो पूरी तरह पैक्ड था, लिमिट से कहीं ज़्यादा। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले ही महीने हमने देखा कि गोवा के एक नाइट क्लब में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहाँ 25 लोगों की जान चली गई। पैटर्न समझ रहे हैं आप? चाहे यूरोप हो या इंडिया हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करना एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि जो एक बहुत बड़े सेफ्टी एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्सीडेंट्स अपने आप नहीं होते, उनका कोई ना कोई कारण होता है। स्विट्ज़रलैंड वाले केस में कहा जा रहा है कि शायद एक फायरवर्क या लिट कैंडल से आग लगी, पर असली गलती क्या थी? ओवर क्राउडिंग। जब जगह 300 की है और आप 500 लोगों को अंदर भेज रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए, तो आप उन्हें पार्टी नहीं, मौत का न्योता दे रहे हैं। गोवा के केस में तो हद ही हो गई। वो क्लब एक इलीगल स्ट्रक्चर था, सॉल्ट पैन पर बना था और बिना वैलिड लाइसेंस के चल रहा था। अथॉरिटीज़ और ओनर्स के बीच के ये कोलिशन ही आम आदमी की जान लेता है। हम लग्जरी के पैसे देते हैं, पर क्या हम बेसिक सेफ्टी मिलती है क्या वहाँ पर? ये सिर्फ 2 शहरों की बात नहीं है। 2026 में ओवर टूरिज्म एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। वेनिस से लेकर एम्स्टर्डम तक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अनकंट्रोल्ड क्राउड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। इंडिया में हम हर साल देखते हैं कि पहाड़ों और बीचेस पर भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो पेपर पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर ग्राउंड लेवल पर फोर्जरी और इलीगल कंस्ट्रक्शन का खेल चलता ही रहता है। स्विट्ज़रलैंड जैसे देश को हम सेफेस्ट मानते हैं, अगर वहाँ ये हाल है तो सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। जब तक ग्रीड सेफ्टी से ऊपर रहेगी, ऐसे न्यूज़ हेडलाइंस आते ही रहेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं तो बस एंजॉय करने गया था, अब इसमें मेरी क्या गलती है? गलती हमारी तब होती है जब हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, अगर किसी क्लब में एंट्री के वक्त आपको लगे कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, या फिर एग्जिट ब्लॉक्स हैं बिल्कुल बंद, तो वहाँ से निकलना ही बेहतर है। जेनजी और मिलेनियल्स के लिए तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इतना बड़ा है कि हम अपनी सेफ्टी भूल जाते हैं। याद रखिए, आपका एक न्यू ईयर का प्लान आपका आखिरी प्लान भी बन सकता है अगर आप अवेयर नहीं हैं। आखिर में तो यही बात कही जा सकती है और कंक्लूड बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं हम इसे, कि सिस्टम तो सुधरना ही होगा, सिस्टम को तो हमें ही सुधारना होगा, क्योंकि हम सिस्टम का ही पार्ट हैं और अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है। जब तक हम ऐसे एवेन्यूज़ को बॉयकॉट नहीं करेंगे जो सेफ्टी रूल्स तोड़ते हैं, तब तक ओनर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली बार कहीं भी बाहर जाएं तो सिर्फ एम्बियंस मत देखिए, इमरजेंसी एग्जिट भी देखिए। क्या आपको लगता है कि हैवी फाइन लगाने से ये सब कुछ रुक जाएगा, या फिर करप्शन ही असली जड़ है? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, स्टे सेफ, स्टे अवेयर। थैंक यू, बाय बाय।